लेकिन वो कहते हैं ना कि हम दिखाएं कुछ और करें कुछ। देखिए कुछ चीजें जो होती हैं वो ऐलानियां होती हैं और कुछ जो चीजें होती हैं वो चुपचाप होती हैं। हमने इस देश के अंदर देखा वक्फ बोर्ड को किस तरह से चुनाव समाप्त जब हो गए थे 2014 के अंदर, और आचार संहिता लगने से पहले बिल्कुल जैसे कुछ घंटे पहले कितनी प्रॉपर्टीज दिल्ली जैसे प्रदेश के अंदर 123 पॉश एरिया की प्रॉपर्टीज वक्फ बोर्ड को ट्रांसफर कर दी गई थी। क्या आपको लगता नहीं है कि एक्सरे तो कराएंगे, चलिए बहुत सुंदर बात है, एक्सरे कराएंगे, किसके पास ज्यादा संपत्ति है पता लगेगा। अब पता लगा जी गुप्ता जी के पास ज्यादा संपत्ति है, सपोज शर्मा जी के पास ज्यादा संपत्ति है, सोनकर साहब के पास ज्यादा संपत्ति है, यादव साहब के पास ज्यादा संपत्ति है, पता लग गया। लेकिन देंगे किसको फिर? देंगे किसको वो संपत्ति? पॉइंट तो ये है, क्या बैकडोर से जो हमेशा होता है क्या वो होगा? ना, बिल्कुल नहीं होता है, गलत बात। नेहरूवियन इकोनॉमिक्स इस देश में रही है, समाजवाद रहा है, 1991 तक रहा है। और जब प्राइवेटाइजेशन सेकुलरिज्म भी रहा है जिसमें बाबर वाज मोस्ट सेकुलर। प्लीज लेट मी स्पीक सर, लेट मी कंप्लीट। तो यही सुधांशु त्रिवेदी जी की पार्टी ने स्वदेशी जागरण मंच बनाया, समाजवाद की वकालत करी, इकोनॉमिक इक्वालिटी की बात कही, लेफ्ट मुखालिफत कर रहा था, ये भी कर रहे थे। आज इन्होंने बेच दिया स्वदेशी जागरण मंच, भाड़ में गए गोवलकर, अब ये आ गए 100% एफडीआई। आज कॉर्पोरेट की दलाली करते हैं, कॉर्पोरेट की सरकार है, आप चर्चा को इधर उधर लेके जा रहे हैं। मेरा बड़ा स्पष्ट सवाल है, क्या 2014 में नहीं, ये सामान्य सवाल नहीं है, ये सामान्य सवाल नहीं है, ये फैक्चुअल है। इसलिए मैं कहता हूं कि चलिए एक्सरे करा लिया आपने, मैंने नाम भी लिया, गुप्ता, शर्मा, यादव, सोनकर, सबका एक्सरे करा लिया। भाई किसी के पास 50,000 निकले, किसी के पास 1 लाख निकले, किसी के पास 25 लाख निकले, लेकिन दिया किसको जाएगा? फिर सवाल तो ये खड़ा होगा, जैसे 2014 के अंदर वक्फ बोर्ड को प्रॉपर्टी दी थी 123, और तो 2014 में बीजेपी की सरकार आ गई, नहीं तो एक्ट ऐसा आ रहा था, नहीं तो इस देश में एक एक्ट ऐसा आ रहा था जिसमें वक्फ अगर क्लेम कर ले कि ये संपत्ति मेरी है, प्रूफ दूसरे को करना पड़ेगा। बिल्कुल नहीं, ये नैरेटिव गलत है। नैरेटिव नहीं, सच है जी, ये बात कर रहे हैं, सच है जी, ये सब ये बात कर रहे हैं। ना ये तो बड़े-बड़े बिजनेसमैन हैं, मैं वो एक बड़े-बड़े बिजनेसमैन हैं। विवेक, डोंट टेल मी, ठीक है विवेक जी, सुधांशु त्रिवेदी, I have immense respect for you. विवेक श्रीवास्तव on screen, no one else. सुधांशु, 1 second. विवेक जी, I have immense respect for you. 1 second, 1 second. विवेक जी, I have immense respect जी सर, जी। लेकिन आप कह रहे हो कि नैरेटिव गलत है। ये नैरेटिव की बात ही नहीं है, ये हो चुका है इस देश के अंदर। आज से 10 साल पहले ये हो चुका है, और मैं 123 प्रॉपर्टी के जगह बताने को भी तैयार हूं अगर आप मुझे बोले कि किस किस जगह प्रॉपर्टी दी। बिल्कुल ठीक, 123 प्रॉपर्टी दी थी ना, मैं आपकी नहीं दी थी? हाँ, सुन लीजिए और अब सुन लीजिए आप। अमीश देवगन अगर बोल रहे हैं तो मैं अमीश देवगन की रिस्पेक्ट करता हूं, वो अपने उनके तथ्य कभी गलत नहीं होते, मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं। लेकिन मैं दूसरी बात कह रहा हूं, इकोनॉमिक सर्वे अगर होता है तो सुधांशु त्रिवेदी ये बोले ना, बहुत अच्छी बात है, होने दो इकोनॉमिक सर्वे, हम भी कराएंगे इकोनॉमिक सर्वे, लेकिन हम उसका एक अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। बोला इस बात को, ये इकोनॉमिक सर्वे के खिलाफ क्यों है? किसके पास कितना पैसा दबा है, किसकी कितनी जमीनें हैं, कौन टैक्स देता है, कौन नहीं देता, इसके सर्वे से बीजेपी को समझ क्या है? आप भी करवाइए। आपकी एक फेमस प्रेस कॉन्फ्रेंस है, आपकी एक फेमस प्रेस कॉन्फ्रेंस है जिसमें आपने बोला था 2014 से पहले ये राष्ट्र आंशिक तौर पर मुस्लिम राष्ट्र था, ये आपने बात बोली थी। मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, लेकिन कांग्रेस वंचित अल्पसंख्यकों और गरीबों की बात भी कर रही है, तो बीजेपी सिर्फ और सिर्फ मुसलमान को क्यों देख रही है इसके अंदर? ए भाई विवेक जी, ऐसा तेज बोलने लगते हैं। हमने तो सर्वे कराया भाई, जब हम पूछ रहे हैं कि बताओ ये बड़े बड़े नेताओं का पैसा कहां दबा हुआ है, तो बिलबिलाने लगे। तब तो ये कहने लगे कि ओहो हमारे खिलाफ ये हो रहा है, षड्यंत्र हो रहा है, फलाना हो रहा है, ढिमाका हो रहा है। ये बताइए, जो वंचितों पिछड़ों की राजनीति की बात करते हैं वही सबसे ज्यादा करोड़पति नेता बने हैं कि नहीं? बताइए 10-10 साल के अंदर जवाब दीजिएगा, भाग के मत जाइएगा। आप सोशलिस्ट मॉडल की बात करते हैं तो समाजवादी पार्टी का एक नेता था गायत्री प्रजापति, जो पहली बार विधायक बना तो उसने लिखा वो बिलो पॉवर्टी लाइन है, गरीबी की रेखा के नीचे, और 10 साल के अंदर 150 करोड़ की ऑफिशियल संपत्ति दर्ज की। और अगर उनसे पूछताछ कर ली जाए तो साहब हमारे ऊपर कार्रवाई हो रही है। यही तो हम बताना चाहते हैं, जिन्होंने अपनी पारिवारिक विरासत पूरी पार्टियों में कब्जा कर रखी है, अपने परिवार में सारी की सारी संपत्ति लीगल और इलीगल तरीके से कब्जा कर रखी है, वो अब एक आम आदमी की मेहनत से कमाई हुई संपत्ति के ऊपर नजर गड़ाए हुए हैं। और तो होने दीजिए सर्वे, जो मुस्लिम वाली बात है वक्फ बोर्ड में नहीं। अरे सर, अरे भाई आपसे बात, विवेक आप जो ईडी कर रही है वो सही है,
सोनिए अपने टर्न पे। देखिए विवेक श्रीवास्तव आवेश मेरे साथ खड़े होइए ना, आप भी कराइए। जो कोर्ट कह रहा है वो सही कर रहा है ना सबके। अरे भाई मैं कहता रहा हूं तब तो कोर्ट सही कर रहा है। आप तो सही कर रहा है ना, बोलिए हाँ सही कर रहा है। नहीं बोलिए हाँ सही कर रहा है। आपने तो कोर्ट नेताओं के लिए ये अपनी जेब में भरे हुए हजारों करोड़ के लिए नहीं बोलेंगे जो उसके निर्णय और चिल्लाना शुरू करेंगे। अरे भाई आप तो क्या तरीका फिर आदमी चिल्लाने लगता है। आपने जो अपील करी है सुधांशु भाई करने लगता है। बोलिए सुधांशु, कंप्लीट योरसेल्फ देन अजीज खान। देखिए मैं बताना चाहता हूं, अगर असलियत में संपत्ति जिन लोगों ने इकट्ठा कर रखी थी तो मैं पूछना चाहता हूं, हजारों करोड़ की संपत्तियों के मालिक बन के ट्रस्टों में जो लोग बैठे हुए हैं, अगर गांधी परिवार था तो वो 2013 में जिस मुकदमा हुआ था वो हमारी सरकार नहीं थी, जिसमें नेशनल हेराल्ड केस में जिसमें वो मुचलके के ऊपर है। तो सुनिए विवेक श्रीवास्तव जी, हमारी सरकार ईमानदारी से काम कर रही है। तो 2011 में कनिमोझी और ए राजा जेल गए थे, हमारी सरकार नहीं गई, वो सब कोर्ट से गए थे, सरकार से नहीं गए थे। 2010 में सुरेश कालमाड़ी जेल गए थे, हमारी सरकार नहीं थी। मैं बहुत लंबा बता चुका हूं। 2009 में मधु कोड़ा, 2007 और 2008 में मुलायम सिंह और मायावती के ऊपर केस, और 2006 में शिबू सोरेन, 2000 में करुणानिधि, 1997 में लालू प्रसाद यादव, 1996 में जयललिता, 1994 में झारखंड मुक्ति मोर्चा रिश्वत कांड। अरे भैया बहुत संपत्तियां इकट्ठा की हुई हैं और हैसियत हो तो बोल के जाए गांधी बधाई देनी चाहिए हमको और हमारे इंडस्ट्री को। स्विट्जरलैंड की मैगजीन श्वाइजर सेलेस्टेटर में आपकी तरह थोड़ी ना है कि 10 साल में बीजेपी वॉशिंग मशीन हो गई। राजीव गांधी का स्विट्जरलैंड में अकाउंट है जिसमें 1.87 बिलियन स्विस फ्रैंक था। वो बता के जाए है या नहीं है, बोलिए। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं आपकी नजर सुधांशु, अगर स्विस अकाउंट था तो सरकार तो आप ही की है, पिछले 10 साल से तो आप जांच करा लेते। लेकिन मुझे